गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात करेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में कि केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ मेटल नॉन मेटल की बढ़ता है, ग्रुप के साथ बढ़ता है, घटता है, क्या क्या होता है उसका, कौन मेटल है, मेटलॉइड कौन है, नॉन मेटल कौन है, उसका केमिकल रिएक्टिविटी मतलब क्या होता है, उसका रिएक्टिविटी ग्रुप के साथ बढ़ता है कि घटता है, पीरियड के साथ बढ़ता है कि घटता है। आज हम उसके बारे में मोबाइल स्टडी डिटेल करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं हम लोग इसमें मेटल नॉन मेटल और मेटलॉइड कौन है। तो जो इतना ग्रुप A12 का पहले ग्रुप हमें किसे कहते हैं? ग्रुप जो हम लोगों का वर्टिकल कॉलम होता है, वर्टिकल कॉलम होता है जो हम क्या कहते हैं उसको हम लोग ग्रुप कहते हैं। जो हॉरिजॉन्टल रो होता है उसे हम क्या कहते हैं? पीरियड कहते हैं। तो इसमें मॉडर्न पीरियडिक टेबल में हम लोगों का 7 पीरियड होता है और 18 ग्रुप होता है। तो सबसे पहले जानते हैं जो इधर का डी मतलब ट्रांजिशन मेटल, ए भी एक मेटल है। जो यहाँ तक ए मेटल सब मेटल है, लेकिन ये जो बीच वाला गया है वो सब क्या है? मेटलॉइड। और बाकी जो किनार वाला है उधर राइट साइड का वो क्या है? नॉन मेटल है। तो सिंपली जानते हैं हम पहले मेटल के बारे में जानते हैं। मेटल के बारे में जब केमिकल मेटल के बारे में अलोंग अ ग्रुप मतलब हम लोग को वर्टिकल कॉलम हो गया। तो इसमें देखते हैं कि केमिकल रिएक्टिविटी घटता है कि बढ़ता है। तो सबसे पहले जितने हम लोग अगर ग्रुप में जाएंगे, सेम ग्रुप में जाएंगे, तो सेम ग्रुप में जाने के बाद हाइड्रोजन लिथियम जितना हम लोग का एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो सबका एक ही होगा, क्योंकि वैलेंस सबका ग्रुप फर्स्ट का 1 होता है। तो इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 1 होगा। तो 1 होने के बाद हम लोग का जितना आएगा सब में सिर्फ एक ऑर्बिट जितने नीचे आएंगे उसमें क्या होगा? एक ऑर्बिट बढ़ता जाएगा। हाइड्रोजन का इतना होगा, लिथियम में एक और ऑर्बिट आएगा, सोडियम में एक और आएगा, पोटेशियम में एक होगा। तो इसका जो रेडियस होगा, रेडियस इलेक्ट्रॉन से लेके वहां तक का दूरी जो होगा क्या होगा? ग्रेजुअली बढ़ते जाएगा। तो हम लोग पढ़े फिजिक्स, हम लोग फिजिक्स में पढ़े हैं फोर्स इज इक्वल टू 1/r²। तो हम लोग का जितना फोर्स होगा, फोर्स हम लोगों का क्या है? इनवर्सली रिलेशन टू द हम लोगों का रेडियस है। तो इसका मतलब क्या है? जब जितना हम लोगों का रेडियस बढ़ता जाएगा उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? कम होता जाएगा। रेडियस बढ़ेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब कम होगा तो हम लोगों का मेटल के कंडीशन में क्या होता है? मेटल हम लोग का इलेक्ट्रोपॉजिटिव यानी इलेक्ट्रॉन लॉस्ट करता है। तो इसका रेडियस हम लोगों का बढ़ता जाएगा, रेडियस बढ़ता जाएगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? बहुत ही कम लगेगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब कम होंगे तो इजीली इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा? मेटल लॉस्ट कर देगा। तो जितने ही हम लोग नीचे आएंगे उतना हम लोगों का केमिकल रिएक्टिविटी क्या होगा? बढ़ते जाएगा अलोंग अ ग्रुप इन अ मेटल। जितना सोडियम से अमंग सोडियम एंड लिथियम हु इज मोर रिएक्टिव? लिथियम। पोटेशियम एंड सोडियम हु इज मोर रिएक्टिव? पोटेशियम। क्योंकि हम लोगों का इसी सूत्र से होता है। अब ग्रेजुअली उसी में जानते हैं मेटल की कंडीशन में हम लोग पीरियड में हैं। सेम पीरियड में हम लोगों का केमिकल रिएक्टिविटी बढ़ता है कि घटता है? पीरियड की कंडीशन में क्या होता है? हम लोगों का ऑर्बिट नहीं बढ़ता है, इसमें ध्यान रखना। वैलेंस ऑर्बिट नहीं बढ़ता है, हम लोग का सिर्फ क्या बढ़ता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ता है। हम लोग का जैसे इसमें लेते हैं सोडियम में लास्ट में इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 1। तो हम लोगों का इसमें कैल्शियम में जाएंगे तो हम लोग कैल्शियम में कितना होगा? 2 होगा, 2 इलेक्ट्रॉन। तो इधर जिधर ग्रेजुअली जितना ही जाएंगे उसमें क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन थपता जाएगा, ऑर्बिट नहीं बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन सिर्फ थपता जाएगा। तो हम लोग का जितना इलेक्ट्रॉन से बढ़ता जाएगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो इसके और इसके बीच में क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। तो उसको हम लोगों का जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा तो वो क्या कर लेगा? हमको रेडियस को तान के दोनों तान लेगा तो उसे छोटा कर देगा। तो इसका जो न्यूक्लियस पूरा साइज होगा, एटॉमिक साइज होगा, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से दाब के छोटा कर देगा। तो छोटा कर देगा तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। रेडियस इसमें कम हो जाएगा। तो रेडियस जब कम होगा तो हमका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? इसमें बढ़ जाएगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब बढ़ जाएगा तो इजीली लॉस्ट कर पाएगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जानने की क्षमता जब ज्यादा हो जाएगी तो इजीली लॉस्ट कर पाएगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा। तो इजीली लॉस्ट नहीं करेगा तो मेटल कंडीशन में लॉस्ट करना चाहिए उसे, तो लॉस्ट नहीं कर पाएगा, इजीली बहुत टाइट ही पकड़ के रखेगा। तो इसमें क्या होगा? केमिकल रिएक्टिविटी हम लोगों का जितना पीरियड में जाएंगे उसी सेम ग्रुप मेटल में है, सेम पीरियड में है, तो हम लोग क्या होगा? घटता जाएगा, रिएक्टिविटी घटता जाएगा। तो रिएक्टिविटी हम लोगों का इसमें घटता जाएगा, पीरियड में घटता जाएगा। तो सिंपली आप जस्ट अपोजिट हम लोग जानते हैं उसमें मेटलॉइड कंडीशन तो हम लोगों का दोनों का बिहेवियर कैरी करता है, उसका कोई अर्थ नहीं है। लेकिन नॉन मेटल कंडीशन में क्या होता है? जस्ट अपोजिट। नॉन मेटल हम लोग क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब क्या? नेगेटिव मतलब लेता है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है? गेन करता है, ले जा है। जो इलेक्ट्रॉन हम लोगों का वैलेंस मेटल देता है वही इलेक्ट्रॉन उससे कौन गेन करता है? नॉन मेटल करता है। तो नॉन मेटल कंडीशन में क्या होता है? इसमें भी ग्रुप में वही होता है। ग्रुप में जितने नीचे जाएंगे उसमें क्या होगा? एक ऑर्बिट बढ़ता जाएगा। तो इसका क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? फोर्स ऑफ रेडियस बढ़ जाएगा, रेडियस तो बढ़ता जाएगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिलेशन क्या होगा? 1/r²। तो रेडियस जब बढ़ेगा तो हम लोग को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? बहुत ही कम लगेगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब कम लगेगा तो हम लोग को ये क्या दूसरा मिसाइल तान पाएगा अपने बगल? तान पाएगा? नहीं तान पाएगा, बहुत कम इसमें लूज वीक फोर्स लगता है। तो दूसरे इलेक्ट्रॉन को हम लोग तान नहीं पाएगा। तो इसलिए इसका रिएक्टिविटी जो होता है ग्रुप के साथ नॉन मेटेलिक कंडीशन में तो हम लोग को क्या होता है? ग्रेजुअली घटते जाएगा, डिक्रीज। और जस्ट अपोजिट होता है।
और फिर अगर पीरियड में वही नॉन मेटल के पीरियड में देखें हम लोगों को क्या होता है, पीरियड में हम लोग इलेक्ट्रॉन बढ़ते ही जाएगा, सिर्फ वैलेंस ऑर्बिट नहीं बढ़ेगा, सिर्फ इलेक्ट्रॉन थपते जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन थपते वाले तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में हम लोगों का जो फोर्स रहता है, जो म्यूचुअल फोर्स होता है, उसे तानता है, एक दूसरे को तानता है, तो कंप्रेस्ड होकर उसका रेडियस क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। तो रेडियस जब छोटा हो जाएगा तो उसमें रेडियस छोटा हो जाएगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, इजीली गेन कर लेगा। तो इजीली गेन कर लेगा तो इसका केमिकल रिएक्टिविटी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो पीरियड में हम लोग का केमिकल रिएक्टिविटी नॉन मेटलिक कंडीशन में बढ़ता जाएगा। तो सिंपली इतना ही था कि केमिकल रिएक्टिविटी हम लोगों के ग्रुप पीरियड में कैसे बढ़ता है, कैसे घटता है। अब आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली अबाउट दैट। इफ एनी डाउट देन कमेंट मी, आई कैन हेल्प विथ। Thank you for watching the video. Like the video, subscribe my channel for more video. Thank you for watching.